राजधानी दिल्ली में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक नाबालिग लड़की की हथौड़े से सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के भारत विहार में रहने वाले दुर्गेश के परिवार में बेटी की मौत के बाद मातम का माहौल है। पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। ये तस्वीर है दिल्ली की रहने वाली नीतू की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद नीतू के परिवार में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार दुर्गेश पहले बवाना इलाके में रहता था। 2 साल पहले बेगमपुर इलाके में उसका मकान बन गया, जिसके बाद वो बेगमपुर के भारत विहार में शिफ्ट हो गए। परिजनों के अनुसार बवाना में लाइक खान नाम के युवक का दुर्गेश के घर आना जाना शुरू हो गया, जिसके बाद वो नीतू से मिलने बेगमपुर भी आने लगा। नीतू और दुर्गेश की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन लाइक खान नीतू को पसंद करने लगा था, जिसके बाद उसने नीतू को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन नीतू ने हमेशा इसका विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मामला ये था कि एक जानकार था लड़का, तो कई हम 2-2.5 साल से उसे जानते थे। लॉकडाउन में हमारे साथ भी रहा, कभी 1-2 दिन आता था। और फिर यानी कि वो जिस फैक्ट्री में रहता था ना, उस फैक्ट्री में उसने चोरी कर ली। वो घर पे आया, घर वाले को पता चला कि चोरी कर ली, तो घर वालों ने उसे निकाल दिया। तो उसके बाद वो गोविंदपुरी में आया, यानी 2-2.5 महीने पहले। तो घर पे आया, घर पे कहने लग गया बहन से कि तू मेरे से शादी कर ले। तो बहन ने यानी माँ को बताया सबका, जैसे से बोल रहा है। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि अभी आ रहे हैं हम। तो इतने में वो भाई था एक कौशल नाम का, उसे सब्जी लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो उसने सर पे हथौड़ा मार कर चला गया, गेट बाहर से बंद कर दिया, चाबी अंदर फेंक दी। कब की बात है और आपको कैसे पता चला? मैं तो ड्यूटी से आया था, मेरे घर के बता रहे थे। कब की बात है और आपको पता कैसे चला? पता तो मैं ड्यूटी से आया था, इसके बाद पता चला, यानी कि 6-6:30 बजे से वो लोग बाहर बैठे थे। गेट में ताला लगा, उन्हें लगा कि कहीं गई हुई है बहन। तो फिर मम्मी सब काम से आए, तो उन्होंने ताला तोड़ा, फिर देखा कि अंदर पड़ी हुई है लाश। अच्छा, कौन सी तारीख की बात है ये? कल की बात, 19 तारीख। अच्छा, जो आपकी बहन थी वो, हाँ, अभी वो क्या करती थी? वो स्कूल पढ़ती थी। अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th में। तो जैसे जो आपने बोला कि आपको जो भी आपका वो लड़का था, क्या उसको पुलिस ने पकड़ा भी, कुछ ऐसा क्या? नहीं, अभी तो उसके 2 भाई पकड़े गए। उसको 2 भाई पकड़े, वो भागा हुआ है वो? हाँ, फरार है। पुलिस को दिए गए बयान में नीतू के चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि नीतू का शादी से मना करना और ऐतराज करना लाइक खान को पसंद नहीं था। वो चाहता था कि नीतू उसके प्यार को कबूल करे और शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन नीतू हमेशा मना करती रही। तारीख 19 फरवरी शुक्रवार शाम को भी लाइक खान नीतू के घर आया और उसके चचेरे भाई को चिकन लाने के लिए बाहर भेज दिया। चचेरा भाई जब वापस आया तो देखा कि लाइक खान के हाथ में एक हथौड़ा, और वो घबराहट में बिना कुछ बोले घर का ताला बंद करके वहां से भाग गया। एक्चुअली कल शाम की 19 तारीख को कल शाम के मामला है, और मेरे को भी मतलब मॉर्निंग में पता चला है ऐसा, और मैं तो उसमें ही रहता हूँ। एक्चुअली है कि इनका कोई जानकार थे, वो हमेशा आना जाना इनके यहाँ कर रहा था। और हम लोग के जहाँ तक मालूम है, पता है कि इनके मतलब फैमिली या जान पहचान के ही हैं। तो इन लोग, इनके मम्मी पापा दोनों ड्यूटी करते हैं, भाई भी बड़े हैं जो वो भी ड्यूटी करते हैं। तो इन लोग ड्यूटी से लगभग वही लमसम 7 बजे के आसपास आए हों। तो आने के बाद गेट का बाहर का ताला लगा हुआ था। तो इन लोगों को अमूमन लगा कि कहीं मतलब आसपास में सब्जी उब्जी लाने मतलब यही है। तो आधा घंटा के आसपास इन लोग वेट किए, क्योंकि वो मोबाइल वगैरह रखती थी नहीं, बहुत शरीफ लड़की थी, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब आधा घंटा हो गया, इन लोग जब नहीं वेट करते नहीं आई, तो इन लोग का शंका इस ढंग का हुआ कि आखिर कहीं जाती नहीं है, वास्तविक में कहीं नहीं जाती, जहाँ तक हम लोग जानते हैं पड़ोसी होने के नाते। तो बाद में थोड़ा हम लोग मतलब इकट्ठा करके ताला तोड़ा गया। तो ताला तोड़ा गया तो अंदर चाबी, गेट के अंदर में ही चाबी फेंका हुआ है, और पीछे वाली कमरे में, जैसे आगे में हॉल टाइप का था, पीछे वाली कमरे में डेड बॉडी जो किसी हथौड़े वगैरह से वार किया हुआ था, सर पे पूरी चोट, मतलब पूरी मान ली लास्ट स्टेज में चल रही थी। फिर भी हम लोग देखने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया।
तो हॉस्पिटल आते आते ही तो डेथ तो वहीं था, तो घोषित कर लिया। जो हथौड़ा था वो पुलिस ने बरामद कर लिया। हथौड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया, और जो हम लोग बताया गया था, जो जिस पर शंका मतलब हम लोग है, तो वो तो नहीं, जो मर्डर जो मतलब जिन पर ज्यादा हम लोग का शंका है, उसे तो अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनके जानकार में 2 आदमी को अरेस्ट कर दिया। घर वालों ने जब नीतू के घर का ताला तोड़ा तो देखा कि नीतू लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी है। नीतू के सिर पर चोट लगी है। तुरंत घर वाले नीतू को संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद बेगमपुर थाना पुलिस ने नीतू के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। नहीं सर, मैं लड़की को धमकी दी थी और क्या नाम है, कह रहा था तुझे मैं मार देंगे, और क्या कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बोला उसने, कोई बात ही नहीं थी। कल इतनी बात थी, हम सारे लोग ड्यूटी चले गए और पता नहीं क्या हुआ, किस लड़के को भेजी है सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेके आ जाओ, बस इतनी देर में वो सब्जी लेने गए, बस 3 देर में मार पीट के चला गया वो। नहीं, बेटा बता रहा ना कि वो बवाने में भी पीछा कर रहा था। बवाना में रहता था सर, वो बवाना में रहते था तो कान मतलब कभी घर जैसे हो जाते, कभी रहते नहीं थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे में कंपनी में थे, तो इसलिए जान परिचय हो गई थी सर, कोई बात नहीं। कभी आता था वो। किस जाति का था वो? मुसलमान था। क्या नाम था? लाइक खान, पूरा लाइक खान। हाँ। बिटिया क्या करती थी? बिटिया कुछ नहीं करती, स्कूल जाती थी खाली। लॉकडाउन से पढ़ाई ही नहीं हो रही थी, लॉकडाउन से घर पे ही रहती थी। कौन सी क्लास में? 11वीं में। सर मेरे बेटा कहीं बच्चा नहीं निकल के जाता था घर में से, किसी से गली में किसी से ही पूछ लो तुम, कभी नहीं निकलती थी सर मेरे बच्चा। उसने ये बहुत गलत किया, मेरी लड़की को मारा तो उसे भी सजा मिलना चाहिए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वारदात शुक्रवार शाम की है। परिवार के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे और इस बीच आरोपी ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार युवती के पिता जब काम पर से घर लौटे तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब युवती घर नहीं लौटी तो परिजनों ने घर का ताला तोड़ दिया और जब घर में देखा तो सबके होश फक्ता हो गए। युवती घर में मृत अवस्था में मिली और पास से ही एक हथौड़ा भी बरामद हुआ, जिससे युवती की हत्या की गई थी। टीवी टुडे न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट।